हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमने पिछली क्लास में आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था, जिसके कुछ नोट्स भी लिखवाए थे, उसी सीरीज़ में जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ वह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मेरे चैनल फिजिक्स सुपर कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको जो है क्लास 12th का A to Z कोर्स कराया जा रहा है और पहली जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो उस पर चल रही है। उसमें हमने अब तक आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी चल रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा पढ़ा दिया है, उसमें उसके न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो जाकर आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी हिंदी में इसको कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या विद्युत बल रेखाएं नोट्स में साथ के साथ लिखा दूंगा इसके, जिसको ज़रूरत है वो लिख सकता है। एक बात और है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बोर्ड में इतना नहीं आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं। ये सब जो है 10th का लेवल का कोर्स है, ठीक है। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर इसके सवाल बनते हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करो, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता क्या है, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, मान लेते हैं कोई यहाँ पर कोई कोई चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है। ये चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं पॉजिटिव है, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो ये बात तो पक्की है कि इस चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जनरेट। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जहाँ पे इसका फोर्स जो है, कोई भी दूसरा पार्टिकल इसके फोर्स को क्या करता है, फील करता है, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारी है, यहाँ पर ये पूरा जो बोर्ड है, मैं कह देता हूँ ये पूरा बोर्ड इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारी की सारी ये चार्ज पार्टिकल है। तो एक दूसरा, मैं कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मान लेते हैं यहाँ पर इसके पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देता हूँ मैं, ठीक, इसके नज़दीक। तो क्या होगा, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, रेपल फोर्स, इसको दूर लगाएगा तो वो रेपल फोर्स ऐसा गया, ठीक है। अब सोचो मैं यहाँ से उठाया इसको, यानी इस टेस्ट चार्ज को जब यहाँ पर रखा हुआ था ये, तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और इस टेस्ट चार्ज को ऐसे दूर धकेल दिया, दूर इसको रेपल कर दिया, यहाँ फोर्स लगा कर ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब सपोज करो इस टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ नहीं रखा, मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने इसके ऊपर फिर फोर्स लगाया और इस पर रेपल फोर्स लगाने के कारण इसको दूर कर दिया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। मान लो ये यहाँ रखा हुआ था, तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के कारण ये क्या हो गया, ये दूर चला गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और उस चार्ज पार्टिकल की फील्ड में हमने कोई दूसरा चार्ज रख दिया, मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है, हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पर, तो इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, रेपल फोर्स, और इसे दूर ले गया। तो ये टेस्ट चार्ज जब यहाँ था तो उस फोर्स के अलोंग, यानी उस फोर्स के साथ 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 ऐसे ऐसे चल कर यहाँ पर पहुँच गया। ऐसे ही जब ये यहाँ रखा हुआ था तो इसने इस पर फोर्स लगाया, तो ये ऐसे चल कर गया और इस लाइन से चल कर गया और यहाँ पर आ गया। ऐसे जब यहाँ रखा तो ऐसे चल कर वो यहाँ पर आ गया, ऐसे ही तो हुआ होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस रास्ते से चल कर यहाँ पर पहुँच गया। ये जो टेस्ट चार्ज था वो यहाँ पर रखा, तो इस रास्ते से जो ये पथ है, ये पथ
इस पथ से चलते हुए यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो अगर इस पथ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें हम, इस पथ के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दें हम, ए ऐसा, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इसका रास्ता था ही चलने का, इस ये जो टेस्ट चार्ज है वो इस रास्ते से चल के गुजरा है। तो अगर इस रास्ते पे यानी इसके पथ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें तो वो लाइन जो है उस लाइन को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक का मतलब ये चार्ज के द्वारा जो फील्ड जनरेट हुआ है उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज रख देते हैं और वो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, तो उस फोर्स से वो दूर चला जाएगा, या फिर अगर ये नेगेटिव है तो पास आएगा रास्ते, तो किसी रास्ते से चलकर तो दूर या पास आएगा। अगर उस रास्ते के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो वो जो लाइन होती हैं उन लाइनों को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यानी कुछ इस तरह से आप ये कह सकते हो कि ये चार्ज था पार्टिकल और यहाँ पे ये इस तरह से यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इसने इसके ऊपर रेपल फोर्स लगाया और ये इस तरह से चल कर यहाँ पर आ गया। तो ये जो लाइन हुई जिस पाथ से ये गुजरा है ऐसा, तो उस पाथ को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं वो इस पर अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं। तो आप इस पर समझने में फोकस दो, सिर्फ लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में हम इसको, तो लिख लो, जो यूपी बोर्ड के बच्चे लिखना चाहते हैं लिख लो, इसकी लैंग्वेज हेडिंग डाल लो विद्युत बल रेखाएं, और हिंदी में इंग्लिश में डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो लिख लो वैद्युत क्षेत्र के भीतर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिख लो, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र ही तो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर जब कोई यूनिट टेस्ट चार्ज यानी एकांक धन परीक्षण आवेश, इसका नाम होता है एकांक धन परीक्षण आवेश, यूनिट टेस्ट चार्ज, एकांक धन परीक्षण आवेश किसी अन्य आवेश यानी किसी दूसरे आवेश के आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका ये प्रतिकर्षण यानी रेपल लगेगा, अगर ये माइनस है तो ये फिर क्या होगा, इसे अपनी तरफ खींचेगा यानी अट्रैक्ट करेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण स्वतंत्र रूप से जिस मार्ग पर गति करता है तो उस मार्ग पर खींची गई काल्पनिक रेखा को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत सारी होती हैं, ऐसे 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 या ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज पर थोड़ा ध्यान देंगे, एक एक को समझेंगे और उसको अच्छा अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी विद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। तो पहले समझते हैं क्या है। देखो भाई बच्चों, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, कोई पार्टिकल है पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, ये पॉजिटिव है जैसा, ठीक है, अगर इसके पास कोई मैं
दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं तो ये इस पर कौन सा फोर्स है? इस पर रेपल फोर्स लगाएगा, यानी इस तरफ। अगर ये यहाँ पर रखा हुआ होता तो क्या होगा? ये ऐसा लगा देगा इसको। और अगर ये यहाँ रखा हुआ होता तो इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? ऐसा। और अगर यहाँ होता तो ये इसको किस तरफ रेपल कर देता? इस तरफ। और अगर ये यहाँ होता तो इस पर कैसा फोर्स लगाता है? रेपल फोर्स, ऐसा। और अगर ये यहाँ होता तो इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? रेपल, यानी ऐसे। ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये जो पार्टिकल है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा हम पार्टिकल रख देते हैं, कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा। उस फोर्स के कारण ये दूर चला जाएगा, ये दूर चला जाएगा। तो दूर गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस वाले ने इसके ऊपर इधर फोर्स लगाया, यानी जो इसके अंदर जो लाइन है वो ऐसे निकली बाहर की तरफ निकली ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही तो हुआ कि पॉजिटिव जो टेस्ट चार्ज है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, ये मैंने इतनी बनाई है, ये बहुत सारी होती हैं हर जगह, चारों तरफ बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या होती है? जो पॉजिटिव वाला जो पार्टिकल होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? बाहर की तरफ निकलती है। देखो कैसे पता चला? हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया तो इसने इस पर रेपल फोर्स लगा तो बाहर की तरफ वो दूर चला गया। तो इसका मतलब है इसके अंदर से जो लाइन निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हुई? वो बाहर की तरफ जा रही है। अब सपोज करो कि ये पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव है। यहाँ पे मान लो ये निगेटिव है, तब क्या होगा? हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा तो ये माइनस, भाई ये टेस्ट चार्ज है, इसका तो अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, होगा किसका? इसका। तो ये अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक दूसरा टेस्ट चार्ज रखें तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी इस तरफ। प्लस वाले को क्या करेगा? अपनी तरफ, ऐसे, यानी ये ऐसे। यानी ये माइनस वाला इस प्लस वाले को अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ऐसे ही तो करेगा। तो इससे क्या पता चला? मैं इससे ये पता चला कि अगर कोई माइनस पार्टिकल है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसकी तरफ आती है, प्लस वाले से तो बाहर की तरफ निकलती हैं, और जो माइनस वाला है उसके अंदर की तरफ आती है ना। तो इसको हम ऐसा बना सकते हैं, ओवरऑल हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव हुआ और ये क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से तो बाहर निकलती हैं, देखो पॉजिटिव से बाहर, और निगेटिव से क्या हो रही? अंदर। तो पॉजिटिव से क्या होगी? बाहर निकल रही हैं, और निगेटिव को क्या जा रही हैं? अंदर की तरफ। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती हैं, यानी पॉजिटिव से तो निकलती हैं और नेगेटिव के अंदर जाती हैं, यही तो कह सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज का यही होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती है। तो पहला लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलती है। ठीक है, अच्छा ठीक है। दूसरा, आगे समझो इसको, और इसको आगे समझो। अगर ये जो है ये वाली ये जो लाइन है ये यहाँ से निकली, ये यहाँ से, और यहाँ पे जाके ख़त्म होगी। अब ये ऐसे नहीं गई कि ऐसे निकली और फिर यहाँ गई और फिर ऐसे गई, ऐसे नहीं जा सकती हैं। ये यूं गई और फिर इंदर से गुजर कर फिर यूं करके ऐसे, यानी ये क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। कि क्लोज का मतलब है बंद, एक बंद लूप नहीं बनाती हैं ये सिर्फ क्या होती हैं? ये ऐसे गई, यहाँ से निकली और यहाँ पे जाके ख़त्म होगी। तो ये क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। क्लोज कर्व का मतलब है कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये ऐसे नहीं कि ऐसे गई
और फिर यहाँ से गुजर कर ऐसा है, फिर यहीं पे आ गई। यानी एक क्लोज बंद क्लोज लूप नहीं ये बनाती हैं। ठीक है, ये कैसे बनाती हैं? ओपन इस तरह से, ये प्लस है ये माइनस है, बस इस यहाँ से गई और यहाँ पे ख़त्म। तो इसका दूसरा प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, यानी बंद लूप नहीं बनाती है। तो नंबर 2 लिख लो, ये बंद लूप नहीं बनाती है। ठीक है, और समझो आगे, क्लोज लूप नहीं बनाती हैं ये। अच्छा एक बात समझो कि अगर ये चित्र भी आप बनाते रहे ना, अपने नॉलेज के अनुसार बना सकते हो आप। ठीक है, एक बात सुनो, अगर कोई जो चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल वो ऐसे है, कोई स्फीयर है, चार्ज इसके ऊपर चार्ज है और ये स्फीयर है, स्फीयर का मतलब गोला है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो ये स्फीयर है तो इसका मतलब इसकी अपनी रेडियस है, ऐसा है, या इसकी रेडियस त्रिज्या होगी। ठीक है, ये मान लेते हैं ये माइनस वाला, ये इसकी रेडियस होगी। ठीक है, तो जब इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं वो सेंटर से निकलती हैं, यानी सेंटर से ऐसे निकलेंगी। ये जैसे अगर यहाँ से निकलते हैं इस तरफ तो क्या होगा? ऐसे। अगर इस तरफ से निकलेंगे तो क्या होगा? ऐसे। इधर से निकलेंगी ऐसे, इधर से निकलेंगी ऐसे, यहाँ से निकलेंगी तो ऐसे निकलेंगी, इधर से निकलेंगी तो ऐसे, इधर से निकलेंगी क्या निकलेंगी? ऐसे निकलेंगी। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो ये माइनस है, और यहाँ पे माइनस वाले में क्या होता? बाहर अंदर की तरफ आती हैं, यानी अगर इधर से आएगी तो ऐसा जाएंगी अंदर की तरफ, इधर से आएंगी तो ऐसा आएंगी, इधर से जाएंगी, इधर से आएंगी तो ऐसा। यानी कहने का मतलब है अगर कोई चार्ज स्फीयर है, यानी कोई आवेशित गोला है अगर गोला, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके रेडियल होती हैं। रेडियल का मतलब उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या, उसके समांतर यानी पैरेलल निकलती हैं ऐसे। ठीक है, और सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं। ये देखो सरफेस पे क्या होती हैं? परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक है, माइनस वाला होगा अंदर की तरफ आएंगे और प्लस वाला होगा बाहर की तरफ जाएंगे। समझ में आई बात? तो हम तीसरा प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं कि आवेशित गोले के भीतर वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्य अनुगामी होती हैं, यानी रेडियल सिमेट्री, तथा सतह पर लंबवत होती हैं, सतह के लंबवत होती हैं। आप समझ लेना बात। देखो अगर कोई स्फीयर है तो उसके रेडियस के साथ साथ ही तो निकलेंगी, हैं ऐसे ऐसे निकलेगी, और सेंटर से लेकर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो इसके सेंटर से निकली और इसके सेंटर से निकली और इसके सेंटर की तरफ आ गई, यानी पॉजिटिव के सेंटर से निकली और निगेटिव के सेंटर पर आकर खत्म हो गई। इसलिए क्लोज इधर से फिर ऐसे नहीं गुजरती हैं, क्लोज नहीं बनाती हैं ये। तो ये इसका एक और प्रॉपर्टी हम जान गए कि ये जो है रेडियल होती हैं। ठीक है, जो इसकी रेडियस होती है उसके साथ निकलती हैं, और इसकी जो सरफेस होती है उस पर कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ पे लंबवत होती है 90 डिग्री। समझ में आ रही ना बात? ये क्या होती है? 90 डिग्री पर होती है। ठीक है, अच्छा अब एक बात और समझो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, आप ये समझो कि अगर ये एक चार्ज है प्लस और ये है एक माइनस, और अगर इनकी जो वैल्यू है, यानी ये भी क्यू है, ये भी इक्वल चार्ज है, लेकिन इनकी जो नेचर है वो अलग अलग है। यानी अगर एक समान आवेश है, इक्वल चार्ज है दोनों पे, मान लो क्यू क्यू है, और लेकिन इनकी जो नेचर है वो अलग है, ये प्लस है तो ये माइनस है, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो ऐसे निकलेंगी और इसके सेंटर पर आके ख़त्म हो जाएंगी। ये तो अभी आपने पढ़ भी लिया, ऐसे निकली और ऐसे चली गई।
ठीक है। लेकिन अगर ये प्लस नहीं, ये दोनों एक जैसे हैं यानी इक्वल हैं, जैसे ये प्लस और ये भी प्लस, दोनों इक्वल तो हैं लेकिन उनकी नेचर भी एक जैसी है, यानी दोनों प्लस प्लस या माइनस माइनस। फिर क्या होगा, देखो फिर क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही ऐसे निकली यहाँ तक गई, लेकिन ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, रेपल फोर्स। तो ये प्लस वाला इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे फोर्स जनरेट करेगा, उसको कहेंगे रेपल फोर्स। तो जैसे ही ये इसके पास जाने की कोशिश करेगी तो वहाँ जाने का वो इधर मुड़ जाएगी, यानी दूसरी तरफ हट जाएगी, यहाँ से ऐसे ऐसे, यानी इस तरफ नहीं जाएगी, और यहाँ से निकलेगी वो, इसके कारण क्या हो जाएगी, ऐसे रेपल फोर्स लगाएगी, ये इस तरफ ऐसा। वो ऐसे नहीं कि इसके नज़दीक, जैसे यहाँ से ऐसे गई ऐसे, तो वो वापस इधर की तरफ आ जाएगी, ये गई तो वापस इधर की तरफ आएगी। यानी इनकी जो लाइन होगी या सेंटर, ये वाली लाइन, ये इस वाली लाइन पे, सेंटर को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, इस लाइन पर वो जो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहाँ तक तो जाएगी, फिर वापस यहाँ तक जाएगी, फिर वापस। इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो इधर से इधर जा ही नहीं पाने की, क्योंकि दोनों जो है सेम नेचर के हैं, रेपल फोर्स के कारण वो एक दूसरे से दूर हट जाएंगे। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगी, जाएंगी तो कहाँ से वो दूर दूर हट जाएंगे। तो जो ये सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को कहते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट, यानी उदासीन बिंदु। क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु, यानी न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरती है, कोई भी पास नहीं होती है, ठीक है। अब ये कब है? जब ये इक्वल चार्ज हैं और सेम नेचर के हैं, तब। लेकिन अगर ऐसी बात है कि ये, चलो ये सेम तो हैं ही, यानी पॉजिटिव है, लेकिन इक्वल नहीं है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ये बड़ा ये छोटा, ऐसा, तब क्या होगा? तब ऐसा होगा कि जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग, अब क्या होगा, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये बीच में नहीं होने का, बल्कि कहाँ होगा, ये इधर की तरफ हो जाएगा, जो इस वाला जो दूसरे वाला चार्ज है उसके नज़दीक यहाँ पर हो जाएगा। और मान लो यहाँ से यहाँ तक कि इस पहले वाले चार्ज से न्यूट्रल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो R1 है, और दूसरे वाले की इससे जो डिस्टेंस है वो R2 है, तब इनकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, Q1 अपॉन Q2 इक्वल R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है, इसमें तीन कंडीशन आपने देखी कि अगर दो चार्ज सेम है बिल्कुल, यानी उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, और क्वांटिटी सेम है, लेकिन उनकी नेचर अलग अलग है, तो क्या होगा, एक चार्ज के सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और दूसरे वाले के अंदर चली जाएगी, ऐसा होगा। लेकिन अगर दोनों क्वांटिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन उनकी नेचर वो सेम है बिल्कुल, यहाँ पर नेचर क्या थी, वो अलग अलग थी, यहाँ पर नेचर क्या है, बिल्कुल सेम है, तो उस स्थिति में क्या होगा, इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो एक दूसरे के पास आने से पहले ही दूर हट जाएंगे। तो उनकी जो बीच जो मिलाने वाली जो लाइन है उसके सेंटर पर कोई भी लाइन नहीं गुजरेगी, ना इसकी ना इसकी, तो उस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, यानी उदासीन बिंदु। तीसरी कंडीशन यह है कि अगर चलो इनकी नेचर तो सेम है, लेकिन अगर क्वांटिटी अलग अलग है, यहाँ पे सेम थी क्वांटिटी, ये Q1 है, ये Q2, मान लो ये 3 कुलाम का, ये 5 कुलाम, ये 5 कुलाम, ये 3 कुलाम, ऐसे है अलग अलग, तब जो न्यूट्रल पॉइंट हो बीच में नहीं रहने का, बल्कि कम वाले की तरफ, इस तरफ चला जाएगा। और मान लो उसकी डिस्टेंस R1 और इससे उसकी डिस्टेंस R2, तो इन दोनों का रेशियो उनके न्यूट्रल पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी उसके रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एक पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट को भी जो आप लिख लो, ये बात लिख लो जरा, इस पॉइंट को जो ये मैंने बोला है लिख लो इसके बाद को भी। जब दो बराबर
वैस एक समान प्रकृति के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस बिंदु को उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरती है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरती, इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं गुजरती है। आगे समझो इसको। अब एक बात और समझेंगे कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पे चार्ज है पार्टिकल, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे गुजरेंगी, ऐसे ऐसे तो जाएगी। मान लो मैंने यहाँ टेस्ट चार्ज रखा था यहाँ पे, तो इसने इसके ऊपर फोर्स ऐसा लगाया, ऐसा लगाया फोर्स। जब मैंने इसको यहाँ रखा तो फोर्स ऐसा लगा, जब मैंने इसको यहाँ रखा तो फोर्स ऐसा लगा, और इस तरह ये यहाँ पर आ गया पार्टिकल। ठीक है ना। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस पे जो फोर्स है, अगर ये पहले इस पॉइंट पर रखा तो फोर्स कैसा लगा, ऐसे। यहाँ पे जब रखा तो फोर्स कैसा लगा, ऐसे। और जब यहाँ पे ये रखा था, इस पर फोर्स कैसा लग रहा है, ऐसे। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट खींच दूँ, ऐसा, मान लो ये है, ऐसा, ये वाला पॉइंट है टेंजेंट। टेंजेंट किसे कहते हैं, स्पर्श बल रेखाएं, मतलब ऐसा है, समझो। देखो बात, ये इस पॉइंट पे है, इस पे मैंने टेंजेंट कैसे खींची, टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा खींचनी आती है ना, ऐसे। इस वाले पे खींची मैंने स्पर्श रेखा, ऐसे। इस वाले पे खींची स्पर्श रेखा का मतलब बिल्कुल टच करती हुई जा, एक टेंजेंट खींच दी। तो ये टेंजेंट शो क्या करती है, ये टेंजेंट हमें ये बताती है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची, ये टेंजेंट इस पॉइंट पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रखा है, इस टेस्ट चार्ज पर जो ये फोर्स लग रहा है, इस चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन को शो करती है। यानी ये जो टेंजेंट हमने खींची, ये टेंजेंट क्या शो करती है, ये टेंजेंट हमें ये बताती है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा है। जब ये यहाँ था तो वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और जब वो यहाँ था इस डायरेक्शन में फोर्स, यानी ये टेंजेंट इस पर जो लगने वाला फोर्स है, उसकी डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो कि टेंजेंट जो है वो क्या करती है, वो इसकी डायरेक्शन को शो करती है। तो लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी बिंदु पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। आप चित्र भी बना सकते हो अगर बनाना चाहो। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको ऐसा खींचा तो यहाँ पे टेंजेंट खींचो, ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट स्पर्श रेखा, ये इस पॉइंट पर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, तो ये टेंजेंट को स्पर्श करती है। आगे समझो, और आगे अब इसके बारे में एक बात और समझेंगे कि जैसे ये टेस्ट चार्ज है, सॉरी एक पार्टिकल है, ठीक है, ये माइनस वाला, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गई। ठीक है,
दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऐसी, तीसरी ऐसी जाएगी, चौथी ऐसी जाएगी, ठीक है, अलग अलग जाएंगे। कोई भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है कि ये लाइन ऐसे नहीं जाएगी, जैसे यहां से एक लाइन, ये लाइन है, यहां से एक लाइन निकली, वो ऐसे चली गई, यानी कोई भी दो लाइन ऐसा अगर जा रही हैं तो वो ऐसे इंटरसेक्ट एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती, उसका रीज़न समझो। देखो, अगर मैं यहाँ पर मान लो ये पॉजिटिव था एक पार्टिकल, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल लिया, तो यहाँ पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रख दूँ तो उस पर एक टेंजेंट खींच तो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। यहाँ पर रखूँ तो इस तरफ फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पर वो टेस्ट चार्ज रख दूँ तो इस पे इसके द्वारा तो देखो फोर्स टेंजेंट ऐसी की तरफ आएगा, और अगर इस वाले की तरफ देखूँ तो इसी पर टेंजेंट वो ऐसा आएगा। तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट खींच दिए हमने। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या शो करता है, फोर्स की डायरेक्शन। तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर दो फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, किधर जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो एक से निकल के दूसरे में चलेगी, तो ये भटक जाएगा रास्ते में बीच में। तो इसकी दो डायरेक्शन होगी, और दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती है, ठीक है, उसकी एक ही डायरेक्शन होगी। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है कभी भी एक दूसरे को काट ही नहीं सकती है, ठीक है। तो ये भी लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जाएंगी जो दो बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। प्रदर्शित करेंगी, यह असंभव है, ठीक है। एक और बात समझो, ये चार्ज पार्टिकल है, ये भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ओके। ये इस पे एक ये जो है इसने इस पर फोर्स लगाया ऐसे, इसने इस पर फोर्स लगाया ऐसे, तो ये जो है ये दूर दूर चले गए, यानी इनकी जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो दूर चली गई, दूर चली गई, एक दूसरे से दूर चली गई, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो फैल गई, दूर फैल गई। और अगर ये पॉजिटिव होते, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब क्या होता, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर एक दूसरे के क्या होगी, नज़दीक आ गई, यानी इस पर फोर्स लगा कर एक दूसरे से क्या हुई, नज़दीक आई, यानी एक दूसरे पे क्या हुआ, नज़दीक आई, नहीं है एक दूसरे के नज़दीक, यानी सिकुड़ गई। जब सेम चार्ज होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर चली जाती है, यानी फैल जाती हैं। और जब अपोजिट नेचर के होते हैं प्लस माइनस, तो उनके बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये जो है नज़दीक आ जाते हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उनमें फैलने और सिकुड़ने दोनों का प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी वो फैलती भी हैं सिकुड़ती भी हैं। और इस फैलने और सिकुड़ने से ये पता चलता है, अगर वो फैलती हैं यानी दूर जाती हैं तो इसका मतलब है उनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, रेपल फोर्स। और अगर वो सिकुड़ती हैं नज़दीक आती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो यही तो बात हुई, तो ये बात भी लिख लो जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में लंबाई में फैलने व सिकुड़ने का गुण होता है जो उनके आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता, प्रदर्शित करता।
ठीक है। अच्छा, लूप तो हमने बता दिया कि ये लूप नहीं बनाती कभी भी, ठीक है, वो लिख लिया, और नहीं लिखा तो लिख लो, लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और समझो इसको कि ये जो है, जैसे चार्ज पार्टिकल है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसा, इससे बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसा, इससे बाहर की तरफ बहुत सारी निकलती हैं, ये करोड़ों, ऐसा, इससे बाहर की तरफ निकली, ऐसा, इससे बाहर की तरफ निकली, ऐसा, ऐसे तो निकलेंगे, ऐसे तो निकलती है भाई, ऐसा, ऐसा, ऐसा निकलती हैं, इधर भी ऐसी हैं, सब जगह ऐसी हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये अगर यहाँ से निकलती हैं तो दूर तक जाती हैं, यानी दूर तक चली जाएंगी, जहाँ तक इनकी कैपेसिटी है दूर तक चली जाएंगी, यानी हम कह सकते हैं कि फ्री स्पेस जो होता है उसमें ये दूर तक चली जाती हैं, यानी अनंत तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो डेंसिटी है, इस चार्ज के पास में इनकी डेंसिटी बहुत अधिक है, देखो यहाँ पे बहुत पास पास हैं, और जैसे जैसे दूर जाती हैं तो इनके बीच डिस्टेंस देखो बढ़ती चली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी डेंसिटी चार्ज के नज़दीक तो बहुत अधिक होती है, और चार्ज से दूर जाने पर ये डेंसिटी क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। उस तरीके से यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो यहाँ पर इनकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, और यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, वो बहुत कम होगी। इंटेंसिटी भाई यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ पे दूर दूर हो गई हैं, इनकी पावर जो है वो कम होगी है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, इनकी कम होगी। तो यहाँ पर तो इनकी इंटेंसिटी और डेंसिटी अधिक है, तो इंटेंसिटी भी अधिक, यहाँ पर डेंसिटी कम होगी तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, वो कम होगी। तो ये पॉइंट भी लिख लो कि इनके बीच में जो डेंसिटी है, ठीक है, इस लिख लो बात। देखो, पॉजिटिव छोड़ो, किसी आवेशित कण से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं फ्री स्पेस में अनंत तक जाती हैं, अनंत तक जाती, अनंत तक जाती हैं। इन वैद्युत बल रेखाओं की डेंसिटी चार्ज पार्टिकल के पास बहुत अधिक होती है, तथा दूर जाने पर वो कम होती चली जाती है, ठीक है, ओके। अब मान लेते हैं कि ये चार्ज है, कोई चार्ज पार्टिकल, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे ऐसे ऐसे। तो जब मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ऐसे मान सकते हैं बहुत बड़ा चार्ज रखा है, उससे निकल रहे हैं। तो अगर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस एक बराबर हो, समान, ये यहाँ, यानी इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, वो बराबर हो, यानी एक समान हो, यहाँ भी उतनी, यहाँ भी उतनी, और ये सीधी चलें, ऐसे बिल्कुल सीधी हो, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, कम। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा, यहाँ भी एक जैसा। वो कैसे पता चला, जब ये लाइनें सीधी चलती हैं और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एक समान है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम ऐसे भी शो करते हैं, इस तरह से, ये ऐसा है। जब ऐसी लाइनें कहीं तुम्हें दिखाई देंगी, क्वेश्चन में बहुत मिलेंगी ऐसी, तो इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर ऐसा है, इस तरह से, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म। देखो यहाँ पे इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म, असमान विद्युत क्षेत्र।
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको लिखना चाहे लिख लो, नहीं लिखना चाहते ना लिखो, अगर लिखना चाहे लिख लो। एक और पॉइंट, समांतर सीधी, समांतर कोमा सीधी कोमा समान दूरी पर स्थित बल रेखाएं एक समान वैद्युत क्षेत्र प्रकट करती हैं, ठीक। अच्छा, एक और बताता हूं मैं आपको कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म है, एक समान है, ये इस तरफ जा रहे हैं, इनकी डायरेक्शन ऐसा है, इस तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चार्ज पार्टिकल रखा है जिससे प्लस से बाहर की तरफ निकल रही है। तो अगर इसके अंदर मैंने कोई दूसरा पार्टिकल रख दिया, चार्ज रख दो, कुछ दूसरा पार्टिकल रख दिया, तो इस पर एक फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या होता है? F बराबर QE। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये जो चार्ज है वो Q है, तो इस पर इसके द्वारा एक फोर्स लगेगा और वो होता है F इक्वल QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये इसको रेपल फोर्स लगाएगा इस तरफ, यानी इस तरफ लगाएगा, F इक्वल QE। और अगर यहाँ पर नेगेटिव हो, सोच लो, अगर यहाँ पर नेगेटिव रख दूँ मैं, तो इस पर कैसा फोर्स लगेगा? उस पर लगेगा इस तरफ, यानी यो इससे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, यानी इस तरफ। यानी इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी। देखो, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पर फोर्स भी इधर। लेकिन अगर माइनस चार्ज हम इसके अंदर रख देते हैं तो इस पर जो लगने वाला जो फोर्स होगा F इक्वल QE, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ये इसका मतलब है, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आपको बताया। कैसा लगा इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। जो चीज़ समझ नहीं आई है उसको भी लिखना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और बहुत ही बढ़िया क्लास के अंदर, और तब तक आप जो है आनंद उठाते रहें इस वीडियो का। ओके, बाय।